जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। किसमें आपको मंथली सैलरी कितनी मिलेगी, इसके साथ साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो असम राइफल की ओर से ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इस भर्ती की डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है, अभी हम इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स एंड कितनी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले जीडी कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स की पोस्ट है जिसमें आपको 224 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद जीडी कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है जिसमें आपको टोटल 88 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। और टोटल पोस्ट्स की टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो असम राइफल की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है 312 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, मंथली सैलरी जो दी जाएगी आपको इस जॉब में वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 62,000 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो जो मिनिमम एज मांगी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 18 साल, और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो मांगी गई है 23 साल। कुछ कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि ओबीसी के कैंडिडेट्स 26 तक ईयर्स तक इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर हम SC/ST कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो SC/ST के कैंडिडेट्स 28 ईयर्स तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो असम राइफल की ओर से भर्ती आ रही है इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आप जेडी कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही अगर आप जीडी कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस जॉब में सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा, डिटेल में मेडिकल किया जाएगा आपका, और लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी। इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 168 सेंटीमीटर, एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 158 सेंटीमीटर। चेस्ट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है तो जो नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है वो मांगी गई है 78 सेंटीमीटर, एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट मांगी गई है वो मांगी गई है 83 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 26 नवंबर 2021, यानी कि 26 नवंबर 2021 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 28 दिसंबर 2021, यानी कि 28 दिसंबर तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में, देन आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10वीं पास की मार्कशीट, इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC/ST या OBC से बिलोंग करते हैं, और साथ में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो जो अप्लाई मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 300 रुपये, और अगर आप OBC, EWS या SC/ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 150 रुपीज़। और अगर आप इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसा कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन,
इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिटेल में इस भर्ती की सभी इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सब चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो पुलिस कांस्टेबल की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।